प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, आज मैं उनके द्वारा लिखा गया तराना पढ़ूंगी। एक नज़्म पढ़ूंगी। उससे पूर्व हम ये जान गए हैं कि फैज़ साम्यवादी विचारक हैं, विद्रोही हैं। उनका तेवर जो है वो क्रांतिकारी का तेवर है। फैज़ जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान में लंबे समय तक तानाशाही हुकूमत जो है वह चलती रही। शासन का शिकंजा आम लोगों के ऊपर कसता गया। लोगों के लिए स्वाधीनता के साथ जीना कठिन होता गया। ऐसे में फैज़ की शायरी निरंतर जो हुक्मरान थे, जो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उन सब के प्रति वे उनके कर्तव्य को बताते रहे। साथ ही वे जनता को भी जगाते रहे कि उनका भी कर्तव्य है कि वे अपने लिए उठ खड़े हों, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, शोषण और अत्याचार को किसी भी प्रकार से ना सहें। और इसी बात को फैज़ ने अपने तराने में कहा है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ए जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। तो इन पंक्तियों में फैज़ कहते हैं कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। इस वतन रूपी दरबार में, जिस वतन की मिट्टी से हम बने हैं, हवा पानी से हम पोषित हुए हैं, और जिस वतन ने माँ ने, धरती माँ ने, देश रूपी माता जो है उसने हमको पालित पोषित किया है, हम उसके दरबार में एक दिन जाएंगे। और हम सब अपनी अपनी जवाबदेही के लिए कि हमने क्या किया है उसका हिसाब किताब हमें देना होगा। कुछ लोग कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ खुद ही अपनी सजा को प्राप्त करेंगे, अपने को सजा को पाएंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे, और कुछ ऐसे वीर होंगे, कुछ ऐसे कर्तव्यनिष्ठ होंगे जो अपनी जजा यानी पुरस्कार को प्राप्त करेंगे और अपने पुरस्कार को ले जाएंगे। यानी धरती माँ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाने वाले और मातृभूमि के लिए पल पल कर्तव्य को निभाने वाले, कर्म को करने वाले लोग होंगे जो अपने पुरस्कार को ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। ए लोगों, आम जनता, हम सब खाक में, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, लेकिन तुम उठकर बैठ जाओ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है, तुम उस ताकत का उपयोग करो और तुम उठकर अपनी कोशिश करो और उस कोशिश के साथ उठ खड़े हो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है, क्योंकि जो इतने दिनों के प्रयास हैं वो अब सफल होने जा रहे हैं, और अब वो वक्त आ गया है जब तख्त गिराए जाएंगे। जब विचार जो आपको रोकता है, जो बाधा बन रहा है, जो तख्त पर विराजमान है,
ऐसे तानाशाहों के तख्तों को गिराया जाएगा जब ताज उछाले जाएंगे, और जो ताज को अपने माथे पर सजाकर बैठे हैं उनके ताज उछाले जाएंगे। अर्थात अब तक जो सिंहासन पर काबिज हैं, जो सत्ता में हैं, और सत्ता को जिन्होंने अपने लिए उपयोग किया है और उसका शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो अब ऐसी स्थिति में अब तुम्हारा यह समय आ गया है कि अब तुम उसके तख्त और ताज को उलट दो। अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब जो जंजीरें हैं, जो जकड़न है, जो पराधीनता है, अब पराधीनता की जंजीरें जो है वो टूटने वाली है, और अब जिंदानों यानी जेल खानों की खैर नहीं। और अब जेल खाने के दरवाजे, ईंटें सब टूट जाने वाली हैं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से निटाले जाएंगे। अब जो लोगों का दरिया झूम के उठ गया है, जो अब लोग आवाज़ उठाने के लिए दरिया की तरह झुंड के झुंड आते जा रहे हैं, अब वे किसी भी छोटे मोटे शासक के अवरोधों से, बंदूकों से डरने वाले नहीं हैं। अब तो यह दरिया ऐसा है जो सबको बहाकर ले जाएगा। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। अब इस मातृभूमि पर न्योछावर होने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते जाओ और उस जुल्म के विरोध में रुको मत। कटते भी चलो, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं। एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम सब बहुत सारे लोग हैं, सर भी बहुत, और कटने को, न्योछावर होने को, मातृभूमि के ऊपर बलिदान होने के लिए सब तैयार हैं। इसलिए अब बिना भयभीत हुए आगे ही आगे बढ़ते चलो। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। अब चाहे कितना ही अवरोध क्यों ना आए, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, लेकिन एक क्षण के लिए भी अब रुकना नहीं है। अब मंजिल पर जाकर के ही हमको रुकना है। ए जुल्म के मातों लब खोलो। और अब समय है कि जो जुल्म को सहने वाले हैं, जो जुल्म को सहते सहते मुर्दा हो गए हैं और जिनकी अपनी कोई भावनाएं नहीं बची हैं, वो उनको झकझोरते हैं, कहते हैं कि जुल्म के मातों लब खोलो। जो जुल्म सह रहे हो तुम अब तक, अब तो तुम अपनी आवाज़ को खोलो, अपनी धीमी आवाज़ में ही चाहे बोलो। चुप रहने वालों चुप कब तक। और जो तुम शासन के भय से अब तक चुप हो, तो तुम आखिर कब तक चुप रहोगे। कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। अगर तुम थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाओगे तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी एक बुलंद आवाज़ के रूप में आग के गोले की तरह बन जाएगी, और इस प्रकार से उस आवाज़ के तेज से कुछ न कुछ उसका असर ज़रूर होगा। हश्र तो उठेगा, उस आवाज़ का कुछ असर ज़रूर होगा, और कुछ दूर तक तो उसका असर जो है, उसका शोर जो है वो सुनाई देगा। और इस तरह से हम जब सब एक साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उठाएंगे, तो निश्चित रूप से ही उसकी पुकार, उसका स्वर जो है वो तख्त पर बैठे हुए लोगों के कानों तक जरूर पहुंचेगा। तो इस प्रकार यह जो तराना है उसमें शायर जो है उन्होंने अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है, देश के प्रति हम उनका जो लगाव है, और आम जन को वे झकझोरना चाहते हैं, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग कर देना चाहते हैं, वो सचेत कर देना चाहते हैं कि तुम्हारा जो अधिकार है तुम उसको प्राप्त करो। इस प्रकार फैज़ के इस तराने में हमको बहुत सारा प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है, और फैज़ की यह नज़्म संप्रेषणीय है और नई राह दिखाती है। धन्यवाद।